very good morning to everyone. Welcome back to your YouTube channel. तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम लोग ने 1.5 को भी कवर कर लिया, बट एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं 1.2 एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर में कवर करने वाला था। तो बस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट 1.2 को लेके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप करता हूँ। ठीक है, तो ये है अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, ठीक है। अभी क्योंकि अपन मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं रीड कर रहा हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और नीचे अपने को टेबल को फिल करना है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट है। तो व्हाट्स द गिवन कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इतना गिवन है। तो अब जो टेबल में दिया है हम लोग उसको फिलअप करते हैं। क्या यहाँ पे x है, पे y है, और नीचे है अपना x कॉमा y। और पहली का x के वैल्यू 3 और दूसरा नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली -2 तो आएगा अपना 5 गिवन है, और यहाँ पे 3 गिवन है। ठीक है, इतना गिवन है, हमको हर एक का फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, तो इक्वेशन सबको क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे क्या दिया, x3 मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, तो बस इसको पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 3 में पुट करूंगा तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज रखूंगा एंड 3 एज इट इज। व्हेन +3 विल गो हियर, इट विल बिकम -3, 3 - 3 दैट इज 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली, 0। ठीक है, फाइनल लास्ट में इसे लिखने का 3, 0। बस इसमें सिर्फ यही करना है, कभी x की वैल्यू दी रहेगी तो कभी y की वैल्यू दी है, बस उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं भी हम लोग। फर्स्ट हो गया, अब सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे क्या गिवन है, y दिया है ना, तो y इज इक्वल्स टू 5 इन गिवन इक्वेशन। ओके, तो व्हाट इक्वेशन क्या थी अपनी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे 5, और यहाँ पे इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 3 है, नॉट 0। चलो x को एज इट इज रखूँगा, तो यहाँ पे 3 एज इट इज। व्हेन +5 विल शिफ्ट हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, सिंस x इज इक्वल्स टू 3 - 5 दैट इज -2। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, -2, 5। चलो नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट। अब क्या दिया, अगेन y की वैल्यू दी हुई है, तो अगेन सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो x प्लस y क्या दिया है यहाँ पे 3 एंड इक्वल टू 3 है। नाउ x एज इट इज, यहाँ पे 3 पे एज इट इज, +3 यहाँ पे आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फाइनली 0, 3।
ठीक है, टेबल अपना कंप्लीट हो गया, बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, एकदम इजी है। ऐसा जब कभी आए ना कि हमको जो टेबल फिल करना है, एक इक्वेशन दी हुई रहेंगी, तो यहाँ पे क्या अपने को उसके वैल्यूज दी हुई है। एक्स पहले क्वेश्चन में हमको 3 गिवन था, ये हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 गिवन था, तो यहाँ से हमको क्या मिला -2, और इसमें भी 3 गिवन था, तो यहाँ पे हमको क्या मिला था 0। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, complete the following table to draw the graph of the equation x minus y is equals to 4, x minus y is equals to 4। ठीक है, अब क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x y देन x कॉमा y। ठीक है, पहले में अपने को y के वैल्यू 0 गिवन है, देन x is -1 गिवन है। नाउ नेक्स्ट टाइम y, तो यहाँ पे तो ऑल गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन है उसको एज इट इज लिख दिए, और जो फाइंड आउट करना है उसको ऐसे ही। चलो सो करते हैं सॉल्व। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दिस इज गिवन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे x एज इट इज माइनस y की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या आएगा x और 4, 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 4। यहाँ पे क्या आएगा 4, तो अब 4,0 ये सीक्वेंस मैटर करती है, पहले x है फिर y है। अगर 0,4 कर दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, -1, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू -1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या थी अपनी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें हम लोग, -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब माइनस वाई एज इट इज, यहाँ पे 4 भी एज इट इज, फिर -1 यहाँ पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, -y इज इक्वल्स टू 5। बट आपने कभी देखा है कि वेरिएबल्स के साथ माइनस रहता है कभी, मतलब -y इज इक्वल्स टू 2 -z इज इक्वल्स टू 5, ऐसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या माइनस नहीं रहनी चाहिए, तो इसको कर देंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -5, मतलब जस्ट माइनस के साइन शिफ्ट कर दिए, y इज इक्वल्स टू -5। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पे -5। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली लिखेंगे -1, -5। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, 4 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, फिर यहाँ पे -5 को फाइंड आउट किया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ये है अपना एक्चुअल ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हम लोग ग्राफ्स का यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्या देखा कि विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड वी हैव सीन दैट
हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है ना, हम लोग वो इक्वेशंस के हम लोग पहले मल्टीप्लाई वगैरह करते थे, फिर उनके सब्सट्रैक्शन या एडिशन करते थे, फिर एक्स और वैल्यू की फाइंड आउट वैल्यूज़ जो थी हमको फाइंड आउट होती थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्रामर्स का रूल देखा, वहाँ पे हम लोगों ने डी एक्स डी वाई, फिर एक्स एंड वाई हम लोगों ने वहाँ से फाइंड आउट किया। फिर हम लोगों ने लास्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, जहाँ पे 1/x + y समथिंग कुछ था, तो हम लोग ने उसको एक नया वेरिएबल उसको हम लोगों ने असाइन किया। जैसे सपोज 1/x + y है, तो हम लोगों ने उसको m किया, 1/x - y था उसको n, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था और वैल्यूज फाइंड आउट किए थे। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस। ओके, चलो, तो इसमें ना हम इधर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ पेपर पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये है 2 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन क्या गिवन है। तो क्या है यहाँ पे दिया है x + y = 6, x + y = 6 और x - y = 4। ठीक है, तो दिस इज गिवन। तो अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस हम लोग इनको सॉल्व करने वाले हैं, यानी x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो ग्राफ में कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, x + y = 6। इतना क्लियर है। अब जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि जो वैल्यूज हम लोग पुट करते थे और x या तो x की वैल्यू गिवन रहती थी तो हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, y की गिवन रहती थी तो हम लोग x की करते थे। बस अब यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखने का x y फाइनली x, y। ठीक है, अब क्या करने का, देखो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कोई भी 3 नंबर पुट करेंगे। आई सेड एनी नंबर्स। ठीक है, अब देखते कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ 0, 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन में उसको एक एक करके पुट करेंगे। तो क्या इक्वेशन है, x + y = 6 था। अब मैंने x की वैल्यू का क्या 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 + y = 6। तो यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर y = 6। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 0 हम लोग 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो y हमको 6 मिला। यहाँ पे आएगा 0, 6। इतना क्लियर है। सेम अभी यहाँ पे x + y = 6 था। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो 1 + y = 6 है। y यहाँ पे एज इट इज 6 + 1 यहाँ पे गया तो -1, तो y क्या मिला हमको, 6 - 1 5। तो जब x की वैल्यू 1 रहती है तो y हमको मिला 5। ठीक है, 1, 5। चलो नेक्स्ट, x + y = 6। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 + y = 6। अगेन हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे y क्या रहेगा, एज इट इज। अब 6 - 2, क्योंकि +2 यहाँ पे गया तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला, 4। ठीक है, 2, 4। चलो x - 2, समझो y की वैल्यू क्या मिली, 6 - 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पहली तो इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन का नंबर, x - y = 4।
अगेन वही फिर x, यहाँ पे नीचे रहेगा y और इधर x कॉमा y। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं x की वैल्यू 0 1 2 पुट करके रखता हूँ। हम लोग कोई भी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था, तो x माइनस, इसको पहले मैं इधर एज इट इज लगता हूँ। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 0 मतलब वैसे भी नल है, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, कैसा है हम लोग ने अभी लास्ट सेम में देखा था, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, हम लोग वेरिएबल्स के साथ माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 0 थी तो y हमको मिला -4। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये, टू 4। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा x की, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 यहाँ पे आया तो क्या बनेगा -1। तो फाइनली y क्या मिला हमारे को यहाँ से, -3। ठीक है, -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो हम लोग को y के साथ तो माइनस नहीं चाहिए, इसलिए सबको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा 1 कॉमा -3। चलो अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दें। यहाँ पे ना ऐसे नंबर लिखने का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का जो अपने को इजीली सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आप लोग 8 डाल दिए 10 डाल दिए, क्योंकि ग्राफ में भी अपना लिमिट रहता है ना ग्राफ पेपर पे। अभी 10 12 शायद अपना पूरा उस पर आए ही ना, इसके लिए ट्राई करो छोटी वैल्यूज पुट करने का। जैसे अगर मान लो मेरा 2 से आंसर आ रहा है तो मैं -2 पुट करूँगा, कभी अगर 4 से आंसर आ रहा है तो -4 पुट करूँगा, समझे, लाइक दिस। तो अब मैंने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे -y आई विल कीप एज इट इज, देन यहाँ पे 4 एज इट इज, वन +2 यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा -2, तो 4 - 2 इज 2। अगेन y हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो -2 हो जाएगा फिर। ठीक है ना, माइनस के साइन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये आएगा -2। क्या है अपने को थर्ड 2 कॉमा -2। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ्स। ठीक है, तो अभी मैं पॉइंट्स को सारे ना नोट डाउन करके रखने का, फिर इसको ग्राफ बनाते पीछे। ठीक है ना, तो ये हमारा ग्राफ है। अब ग्राफ पे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस दोनों भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस है और ये अपनी y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है ना, इतना लिख देने का ऊपर। अब फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट्स क्या क्या थे, तो पहला था हमारा 0,6, देन 1,5 एंड 2,4। ठीक है, तो 0,6 मतलब x एक्सिस पे 0 था, 0, और y पे 6 मतलब समवेयर यहाँ पे, तो ये हो गया 0,6। नेक्स्ट इज 1,5 मतलब x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5 समवेयर यहाँ पे। और थर्ड वन क्या था 2,4, तो ये x एक्सिस पे 2 और ये y एक्सिस पे क्या है 4। ठीक है, तो अब जहाँ से भी लाइन, इसको एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। जो 3 पॉइंट्स मिले हैं, ये तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब
इस पे हम लोग इक्वेशन का यहाँ पे नाम भी लिखने का है कि ये जो लाइन है जो ड्रॉ की ये कौन सी इक्वेशन से आई है। तो यहाँ पे आएगा अपना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख लेने की कौन से है। तो ये पहला था अपना 0,6, दूसरा था अपना 1,5 एंड थर्ड वन वॉज 2,4, ठीक है। तो ये पहले इक्वेशंस के हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट्स क्या है, तो 0,-4 यानी x एक्सिस पे 0 और ये अपनी y एक्सिस पे -4, मतलब समवेयर यहाँ पे 0,-4, ठीक है। नेक्स्ट है 1,-3, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -3, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे पॉइंट्स मिला। और नेक्स्ट इज 2,-2 यहाँ पे आया। तो पहला है अपना 0,-4, नेक्स्ट इज 1,-3 एंड नेक्स्ट इज 2,-2, ठीक है। अब फाइनली इनको भी जितने भी जो 3 पॉइंट्स मिले तीनों को मिला के हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हम लोग ने तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस पे भी इक्वेशंस का नाम लिखता हूँ कि कौन सी इक्वेशन थी ये वाली। तो ये थी अपनी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। अब आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं ध्यान से, ये वाला यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये है x एक्सिस पे 5 है, देखो यहाँ पे क्या है x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 1 यानी 5,1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों को भी इंटरसेक्ट कर रहा है 5,1, ठीक है। तो यही होता है हमारा एक्चुअल सोल्यूशन, यानी जहाँ पे दोनों इक्वेशंस की जो लाइन हमने ड्रॉ की है, तो जहाँ पे भी दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा सोल्यूशन, वो हमारे इस इक्वेशन का होता है आंसर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फाइनली यहाँ पे लिखेंगे नीचे की तरफ। मैं सोच रहा हूँ पेन से ही लिख दूँ, उधर विजिबल रहेगा। 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two lines is 5,1. Okay, therefore x is equals to 5 and y is equals to 1 is the solution of simultaneous इक्वेशन। कौन सी थी अपनी इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस आपको ये लिखना पड़ेगा। चाहिए तो मैं यहाँ पे ना इसको पेन से लिख देता ताकि दिखे कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स है ये। तो फर्स्ट तो यहाँ पे 0,-4, देन 1,-3 और यहाँ पे था अपना 2,-2, ठीक है। आई होप अभी ये विजिबल है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो है अपने यहाँ पे 5,1 और यहाँ पे है अपना 2,4, 1,5 और यहाँ पे है अपना 0,6, ठीक है।
हाँ ये इक्वेशन भी लिख दे तो कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये इसका सोल्यूशन है। और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं इसमें ज़्यादा सम्स तो नहीं कराऊंगा, आपको 2-3 और करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे मेथड सीखना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।